दो लोगों को फूलों की टोकरी में सुनहरे सेब दिखाई देते हैं। जब उन्होंने किसी को नहीं देखा तो उन्होंने खाना खाया। पाल के पीछे एक गोरी लड़की दिखाई दी। तभी नाइट गाउन पहने दो महिलाएं दिखाई दी। दो युवक खूबसूरत लड़कियों पर मोहित हो गए। लड़कियों की जय जयकार करते हुए वे जंगल में प्रवेश कर गए। वे चाल में फंस गए। एस्पेन ने यह देखा और उसके पीछे दौड़ा, लेकिन अभी दरवाजा विशाल पत्थर से अवरुद्ध हो गया था। उसे जमीन पर सुनहरे सेब मिले। एस्पेन ने काट लिया। दरवाजा अभी अभी जादुई रूप से प्रकट हुआ। एस्पेन ने अपने भाइयों को खाते पीते देखा। उसके बाद एक लड़की उसे घसीटकर डाइनिंग टेबल पर ले गई और एस्पेन को अंगूर भी दिए। वह स्ट्रॉबेरी लेने ही वाला था कि उसे पता चला कि वह एक कीड़े में बदल गई है। बाकी तो अभी भी आनंद ले रहे थे, किसी भी चीज से पूरी तरह अनजान। एस्पेन ने उस स्ट्रॉबेरी को खाने का नाटक किया। इस समय चुड़ैल को कुछ असामान्य पता चला और उसने उसे एक सुनहरा सेब दिया। उसने काटने का नाटक किया और उसे जमीन पर फेंक दिया। अचानक एक भयानक नरक में तब्दील हो गया। एस्पेन को यह भी पता चला कि लड़की एक राक्षस में बदल गई थी। भोजन और फल उनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए एस्पेन ने घृणा सहन की और चुड़ैल को देखकर मुस्कुराया। उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और बाकी दोनों को बाहर बुला लिया। एस्पेन उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वे अभी भी मति भ्रम में हैं। एस्पेन को कठोर कदम उठाने होंगे। एस्पेन ने उन्हें जोरदार तमाचा मारा। चुड़ैल उसके पीछे आ गई और वे तीनों डर के मारे भाग गए, लेकिन उनके क्षेत्र से बाहर नहीं। किसी भी तरह चुड़ैलें उनका रास्ता रोक सकती हैं। आखिरकार उन्हें एक रास्ता मिल गया। यह देखकर जादूगरनी ने जादू का सहारा लेकर दरवाजा बंद कर दिया। खतरे की घड़ी में वे सुरक्षित बाहर निकल आए। आगे ताकतवर राक्षस उनका इंतजार कर रहे हैं। ये लोग फंस गए हैं। लगभग डायन का दोपहर का भोजन बन गया। यह पता चला कि राजा अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी से विवाह किया। लेकिन क्रिस्टिन ऐसा नहीं चाहती। वह पहाड़ों के बीच गहरे जंगल में भाग गई। हर राजकुमारी का एक नायक होता है। खबर सुनने के बाद तीनों भाइयों ने राजकुमारी की तलाश करने का फैसला किया। उसी समय उन्हें मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तीनों भाइयों ने पत्थर को दूर धकेल दिया। अंदर एक बूढ़ी औरत थी। बुढ़िया ने बताया कि राजकुमारी को पर्वतीय राजा ले गया है। उसने एस्पेन को एक जादुई नक्शा भी दिया। तीनों भाई रुके। वे राजकुमार से मिलते हैं जो राजकुमारी की भी तलाश कर रहा है। उसने उनके हाथ से नक्शा ले लिया। 3 प्रदर्शनकारी। वे पूरे रास्ते चट्टान की ओर भागे। जब राजकुमार आने वाला था तो वे नीचे कूद पड़े। पानी में उन्हें एक तलवार मिलती है जो राक्षस को हरा सकती है, लेकिन हरे जीव ने उसे पानी में दबा दिया। पानी अब आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ समय बाद एस्पेन ने समुद्री राक्षस को हराया। इस समय एस्पेन के 2 भाइयों को राजकुमार ने पकड़ लिया था। एस्पेन ने भालू होने का नाटक किया और भीड़ में घुस गया। उसने सीधे दुश्मन पर वार किया। आखिरकार वे फिर से एक हो गए। राजकुमार ने उन्हें बांधा और चल दिया। शाम को जब राजकुमार टोस्ट कर रहा था, एक विशाल हाथ उनकी ओर बढ़ा। रस्सी काटो और भाग जाओ। विशाल हाथ ने विशाल वृक्ष को खींच लिया। उन सभी को राक्षसों ने पकड़ लिया था। केवल पेड़ और एस्पेन ही रह गए। वे पाल को बचा लेंगे। दूसरे दृश्य में वह विशाल भुजा राजकुमारी की ओर बढ़ रही है। भयानक चीखें निकलने लगी। राजकुमारी सो रही थी और अगले ही पल उसने पत्थर उठाया और राक्षस के चेहरे पर दे मारा। फिर गुफा से भाग जाओ, लेकिन उसे एक विशालकाय राक्षस उठा ले गया। राजकुमारी को बचाने वाली सेना पर भी राक्षसों ने भारी हमला किया। वे जुगनुओं को फूलदान में इकट्ठा कर रहे हैं और माउंटेन किंग के ठिकाने की तलाश जारी रख रहे हैं। वे एक गुफा में घुस गए। एस्पेन फिसलकर एक गहरे गड्ढे में गिर गया। सौभाग्य से तलवार ने उसे रोक दिया और पकड़ लिया। पाल और राजकुमारी भी यही हैं। दोनों को बचाने के बाद एस्पेन ने राजकुमार को भी मुक्त कर दिया। राक्षस गुफा के द्वार पर सो रहा है। क्राउन चाँद जोड़ी। हर किसी को रेंगना पड़ा, लेकिन राजकुमार ने राक्षस की पूंछ पर पैर रख दिया। राक्षस ने क्रोध से आंखें खोल दी। सभी लोग गुफा से बाहर भाग गए। राजकुमारी ने कहा, क्योंकि यह प्रकाश से बहुत डरता है, जीवित रहने का मौका पाने के लिए सुबह होने तक प्रतीक्षा करें। उसी क्षण राक्षस बाहर निकल आया। वे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। राजकुमार चट्टान में छिप गया। जब सभी लोग पर्वत की चोटी पर पहुंचे तो राक्षस भी प्रकट हो गए। राक्षस भीड़ के सामने दहाड़ने लगा। एस्पेन का इरादा इसे द्वंद्व युद्ध करने का है, लेकिन ऊंचाई का अंतर काफी बड़ा है। अपने साथियों की रक्षा के लिए एस्पेन ने राक्षस का पैर काट दिया। राक्षस ने उसे आकाश में फेंक दिया। खजाने की तलवार भी चट्टान से नीचे गिर गई। सबसे बड़े ने राक्षस पर पत्थर फेंके, लेकिन कोई असर नहीं। उसे तुरंत मारो। राक्षस ने उन्हें एक मृत अंत में धकेल दिया।
राजकुमारी अपना ध्यान आकर्षित करती है और एस्पिन ने अपनी जेब में कुछ खोजा। उसने एक दर्पण निकाला। एस्पिन उच्चतम बिंदु पर चढ़ गया और दर्पण को राक्षस पर चमकने के लिए प्रकाश की ओर इशारा किया। अंत में विशाल राक्षस एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। राजकुमारी ने उसे कुचलकर मलबा कर दिया, जिससे वह पर्वत में विलीन हो गया। एक अन्य दृश्य में राजकुमार एक सुनहरा सेब खा रहा है। फिल्म के अंत में राजकुमारी महल में लौट आती है। राजकुमारी को एस्पिन भी पसंद है। तब से दोनों हमेशा खुशी से रहने लगे। फिल्म यही खत्म होती है।